तो विपिन, क्योंकि बहुत कम उम्र में विपिन 22 से 23 साल का बताया जा रहा है, और ऐसे में विपिन की जिस तरह से धारदार हथियारों से हमला किया गया उससे परिजनों में आक्रोश है। विष्णु, हमारे संवाददाता मौके से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, देखिए, अभी तक कोई समझाइश के लिए यहां पर पहुंचा है परिजनों से, क्योंकि परिजन तो लगातार आक्रोशित है। देखिए, बिल्कुल इस घटनाक्रम के बाद जो कि कल खोनागुरन था जामडोली इलाके में पालड़ी मीणा कच्ची बस्ती में हुआ था, विपिन नायक की हत्या कर दी, जो कि 22 साल का था। करीब 14 से 17 घाव चाकू के उसके सीनियर पेट में मारे गए थे। इसके बाद में हंगामा यहाँ पे लगातार बना हुआ है। महिलाओं में आक्रोश काफ़ी है। जो लड़के हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उनमें आक्रोश काफ़ी है। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं। देखिए, पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ, यहीं से दिखाएंगे कि हाईवे की तरफ, यानी जो आगरा हाईवे है, वहाँ देखिए कितना लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। लेकिन पुलिस लगातार इन लोगों को सड़क पर आने से रोक रही है। महिलाओं में आक्रोश काफी है। आप में बहुत आक्रोश देख रहा हूँ मैं आज। हाँ, इसको रोड को बंद करो और उसको बुलाओ, जो चाकू करोड़ी को, और रोड को बंद करो। हमारा मर गया गरीब का, तो अब आओ नो सामने और हमारा का भी न्याय करो। की बात यहाँ पर लगातार जारी है। मैं फिर से चलूंगा। हाँ, बताइए। हाँ भाई साहब, मैं अशोक सोयल। यहाँ पर जेडीए ने फ्लैट्स बना के छोड़ रखे हैं, जो करीब 20 साल हो गए, और उन जेडीए ने आज तक उन फ्लैट्सों की सुध नहीं ली, जिसमें ये मुस्लिम समुदाय के लोग ताला तोड़ के रह रहे हैं। इसकी बार बार हमने जेडीए को शिकायत करी, प्रशासन को शिकायत करी, और आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। इससे कॉलोनी वासियों में अशांति बनी रहती है, बहका माहौल बना रहता है, और एक डर रहता है। इससे पूर्व इन्हीं लोगों ने, जो आज अनीस ने जो घटना करी थी, आज के 8 महीने पहले भी मारधाड़ करी, जिनका हम लोगों ने भुगतान किया। 8 मेंबर, 8 दिन बाद इनको बेल मिली, और ये बेल के आने के बाद उसने उस समय भी चैलेंज किया था कि इनको सबको देख लेंगे, जिसका नतीजा आज हमारे भाई को 8 महीने पहले अनस ने चैलेंज दिया था। आपको कहने का मतलब ये है? हाँ, जिसका हमने प्रशासन को लिखित में सूचना दी है। आप इसके रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, नहीं की कार्रवाई? फिर इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और एज इट इज इन लोगों को और शरण मिली, जिससे इनके हौसले बुलंद होते रहे और जब शिकायत की थी, कार्रवाई होती तो ये घटनाक्रम नहीं होता। ये अगर ये जेडीए और पुलिस प्रशासन सरकार अगर इस पे कार्रवाई करती तो पुनः ये घटना दोहराई नहीं जाती, जिससे आज ये जो घटना। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई समय पर करती तो शायद घटनाक्रम नहीं होता। एक बार फिर से मैं चल रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ से चल रहा हूँ। अनस, जो विपिन की बहन के पास चलते हैं, बहन के पास चलता हूँ, जानता हूँ क्या घटनाक्रम हुआ था। एक बार फिर से चल रहा हूँ मैं विपिन के परिवार के साथ। देखिए, विपिन का जो परिवार है वो यहाँ पर है। इसकी बहन, छोटी बहन है विपिन की, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? नीलम। नीलम, क्या घटनाक्रम हुआ था? दीदी थी, मैं तो जेवर से आई हूँ। दीदी थी मौके पर। इनके बड़ा था विपिन? मुझसे बड़ा था। 5 बहनों के बाद में था। मैं सबसे छोटी बहन हूँ, मुझसे बाद में था मेरा भाई। बड़ी दीदी है, इनके सामने सब हुआ है। देखिए, लक्ष्मी, जो विपिन की बहन है, लक्ष्मी मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ था, तुम बता देती कुछ देर पहले? कितनी बार बोला, वही बात है। उसको धोखे से ले गए, उसको गाड़ी के पीछे जाके उसको चाकू से वार किया, और कितनी बार बोलना पड़ेगा, यही बात है। जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी यहाँ पर आए थे, आपने क्या कहा उनसे? एमएलए से कुछ नहीं, हमने मांग करी एमएलए से। हमारी मांग हो जाएगी, हम मेरे भाई को बुला लेंगे। भाई को न्याय कब मिलेगा? भाई को न्याय मिलेगा, जब भी न्याय मिल जाएगा, जब भी मेरे भाई को बुलाऊंगी। ऐसे नहीं। क्या मांगे हैं आप? 50 लाख रुपए और नौकरी, सरकारी नौकरी, और घर पे मेरे ना गार्ड चाहिए। मेरा घर मम्मी का अकेला पड़ जाता है, हिंदुओं का, और उसको फांसी की सजा। हमारी ये मांग है, इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं। की बहन है लक्ष्मी, जो बता रही कि उनकी मांगे कई सारी है, लेकिन साथ में की सुरक्षा भी परिवार को दी जाए। उनका परिवार जो है खतरे में, ऐसा बहन का लक्ष्मी का कहना था। क्यों आपका यही कहना कि आपके परिवार को खतरा है, जान से मार? हाँ, मेरे परिवार को, मेरे छोटे भाई हैं, तो आज तो मेरे भाई को साथ ये हुआ, बड़े के साथ हो गया। मेरा 2 छोटे भाई हैं, अब उसको उम्र कैद की सजा भी कर देंगे, वो फरार हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाइयों के पे अटैच। 1 साल पहले घटनाक्रम क्या हुआ था? घटना कुछ नहीं, जैसे हिंदू मुसलमान की छिड़ी थी झगड़ा, हिंदू मुसलमान में छिड़के, जैसे फैसला हो गया, कर लिया फैसला। फिर अब ये दोनों, किसी ने बोला इसको कि तू है ना लड़ाई में तो नहीं किसको कुछ कर पाएगा,
इसको राजी से प्यार से इसको पड़ पे इसके पेट में जब इसको मार पाएगा तो मेरे भाई को 20-30 आदमी उसको इकट्ठा करके तू इसको भाई बना ले, तेरा भाई है ये, अनस कोई बेकार नहीं है, तेरा सगा भाई बन गया। उसको दोस्ती करा दी 20-30 आदमियों ने, लेडीज़ों ने भी जेंट्स ने भी। उसके बाद मेरे भाई पे कलदाव कर दिया उसने। अच्छा, इनके बीच में दोस्ती थी कि पहले से भी कोई? नहीं, दोस्ती नहीं थी। जैसे उसने दोस्ती करी मारने के लिए दोस्ती करी उसने। हाँ, दोस्ती उसने हाथ मिलाया मारने के लिए। घर के पास में रहता था पहले भी? नहीं, मेरे पापा का घर उधर है। मेरा भाई मेरी तरफ रहता था, ज़्यादा करके मेरी तरफ रहता था। मेरी तरफ मारा है मेरे भाई को। हाँ, उसको गाड़ी के पीछे ले जाके। जानते थे एक दूसरे को? हाँ, जानते थे, पर उसको है ना अटैक कैसे किया, गाड़ी के पीछे ले। वो कह रहे हैं कि दोस्ती थी कि उनकी पहले आपस में? नहीं, दोस्ती कोई नहीं थी। रंजिश किस बात को लेके? कोई कह रहा है कि लड़की को छेड़ा था अनस ने। ऐसा कुछ नहीं है। तो किस बात को लेके रंजिश ने छेड़ा था पहले? अनस जो था, मैं इसका हस्बैंड, जो अनस नाम का लड़का है ना, उसने पहले कोई लड़की को छेड़ा था तो विपिन ने उसको पकड़वाया था। पुलिस केस कंप्लेंट हुई थी, उसको सर मुंडवा के जो देसी इलाज करते हैं वो घोड़ी घुमा के काला मुंह करा के कराया। तो फिर पुलिस ने उसको छोड़ दिया, 2-3 महीने रह के आ गया जेल में, छूट गया। अब छूटने के बाद के विपिन तेरे को मारूंगा, 6 महीने नहीं गए उसके पहले ये कांड कर दिया। आप विपिन के जीजा हैं, वो कहना है 6 महीने पहले भी धमकी दी थी ऐसा अनस ने। वो अभी भी दे रहा है धमकी, स्टेटस डाल रखा है। अच्छा, स्टेटस डालता था? क्या लिखता था स्टेटस में? यही लिखा है, मैंने बदला कर लिया, खून का बदला ले लिया। खून के बदले खून, मैंने बदला ले लिया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। उसने कल भी स्टेटस पे यही डाला, कांड करने के बाद भी यही डाला उसने। मेरा मुरादा पूरा हो गया, मेरा खून के। मतलब हिम्मत देखो उसकी, मतलब विपिन की बहन और जीजा लक्ष्मी और उनकी जो पति यानी कि विपिन की बहन और जीजा है वो साथ में कहना है कि लगातार जमानत पर बाहर आने के बाद में अनस सोशल मीडिया स्टेटस लगा रहा था, बदला लेने की लगातार बातें कर रहा था और आखिरकार बदला जो है पूरा हुआ। हत्या के बाद में एक बार फिर से उसने स्टेटस को अपलोड किया, लेकिन बाद में वो स्टेटस हटा दिया गया, ऐसे भी कहना है। मैं एक बार फिर से चढ़ रहा हूँ आगरा रोड की तरफ, जहाँ पर हंगामा चल रहा है, नारेबाजी। हाँ, क्या स्टेटस डाल रहा है? चक्कू ले लेके तो उसने मर्डर करने के बाद भी। मेरा बदला पूरा हो गया है, स्टेटस डाल। बताओ, मेरा बदला पूरा हो रखा, पूरा बदला हो रखा है, इसलिए स्टेटस डाल रखा है सर। क्या स्टेटस लगाया उसने? हथियारों का लगा रखा था। हथियार लेके कह रहा मेरा बदला पूरा हो चुका है। तो बदला लेने के बाद भी कहीं ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से चलता हूँ आगरा रोड की तरफ। आगरा रोड पे हंगामा लगातार जारी है। एक बार फिर से हाईवे की तरफ लोग जो हैं हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ट्रक को रोक लिया गया है, लेकिन पुलिस लगातार उसी प्रयास में कि हाईवे जाम ना हो लगा। आज सुबह से पुलिस के जवान जो है, पुलिस का पूरा बल है, वो भीड़ को इसी जगह से रोकने में लगा हुआ है कि हाईवे जाम ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। जो इस वक्त जयपुर आगरा मार्ग पर गुजर रहे हैं वो लोग परेशान ना हो, ऐसी कवायद, ऐसी कोशिशें पुलिस की लगातार बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट जिले का पूरा जाब्ता जो है यहाँ बुला लिया गया है। हंगामा, धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। पुलिस के प्रयास ये पुलिस खदेड़ रही है पीछे की तरफ, लेकिन लोग जो हैं एक बार फिर से हाईवे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बैरिकेडिंग भी यहाँ पर कर दी गई थी। देखिए, ये बिल्कुल ये लोहे के जो बैरिकेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोहे के बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए थे। ये जो बैरिकेडिंग है ये यहाँ पर कर दी गई थी, पूरा पीछे तक कर दिया गया था। एक बार फिर से लोग जो है सड़कों पर आ गए। देखिए, बड़ी खबर, लोग प्रदर्शन करने वाले लोग सड़कों पर आ गए हैं। आगरा हाईवे पर एक बार फिर से आ गए हैं। जाम यहाँ पर धरना दे दिया है। यहाँ पर बड़ी खबर, धरना देकर के एक बार फिर से लोग यहाँ पर घटनास्थल पर बैठ चुके हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर हटा दिए गए हैं। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से देखिए, ये सामने ट्रक रोक दिया है। जयपुर आगरा हाईवे पर आप देख रहे हैं यहाँ का हाल नज़ारा, जहाँ पर एक बार फिर से लोग हाईवे पर आकर बैठ गए। पुलिस उनको खदेड़ रही है और यहाँ पर ट्रक को रोक दिया गया है। पुलिस की और प्रदर्शनकारियों की, जो कि धरने पर बैठे लोग हैं, उनकी फिर से गुत्थम गुत्था वे हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह कि पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना जो धैर्य उसको बनाए हुए हैं कि कहीं कोई